जम्मू का इनिशिएटिव है, जम्मू कश्मीर के लिए है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। मैराथन देना तो था ही, बट जिस पे हम लोग पूरी जम्मू टूरिज्म की जो टीम काम कर रही थी, वो आइडिया था अल्ट्रा मैराथन का। तो चाहते हैं कि बाहर के रनर्स भी यहाँ आए और आके दौड़े और जम्मू को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाएं फिटनेस एंथुसियास्ट के लिए। मिलन सुमन जी को रोप करना और गुल पनाग जी को रोप करना ये इसलिए ज़रूरी था कि हम इस मैराथन की जो रीच है इसको जम्मू से बाहर भी लेके जाएं, रादर दुनिया भर में लेके जाएं। उसके साथ हमने एक बड़ा प्राइज़ पूल अटैच किया, ₹1.33 करोड़, जो अपने आप में देश में अगर सबसे ज़्यादा नहीं होगा तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा के 2-4 के उस गेड़े में आएगा। सो बाई एंड लार्ज इसको एक ग्लोबल अपील देने के लिए, इसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, और चूँकि ये पहला एडिशन था तो एक स्टैंड आउट होने के लिए कि यस, जम्मू हैज़ अराइव्ड। नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दरबार मूव की शुरुआत तो जम्मू में हो चुकी है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि की अगर बात करें तो जम्मू पर्यटन कुछ ऐसे लगातार इनिशिएटिव ले रहा है जिसका सीधा फ़ायदा जो स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर की जनता को मिलता हुआ जा रहा है। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू मैराथन के लोगों को अनवील किया और उसके साथ साथ एक नई लीज ऑफ लाइफ, एक नया जोश जम्मू टूरिज़्म में भरा है। और एक महत्वाकांक्षी, क्योंकि जो लॉन्चिंग फंक्शन था वो अपने आप में अनूठा था, एक मेजर इनिशिएटिव जम्मू टूरिज़्म की तरफ से था। कितना बड़ा कदम और ख़ासकर किस प्रकार इस मैराथन की रूपरेखा तैयार की गई, कर्टन रेजर को तैयार किया गया, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज खुद जुड़ चुके हैं ब्रेन बिहाइंड दिस कर्टन रेजर, जम्मू टूरिज़्म के जॉइंट डायरेक्टर एजाज कैसर साहब। स्वागत है आपका। शुक्रिया जी, थैंक यू। जम्मू टूरिज़्म करके रहा एक के बाद एक नया झटका, पहले बॉलीवुड के सितारे, उसके बाद फिटनेस आइकन इंटरनेशनल लेवल के जाने माने सितारे मिलन सोमन, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की प्रेजेंस में इस लोगों को अनवील करना, कितना बड़ा कदम। सितारों को जम्मू में लाने से कहीं बड़ा जो कदम है वो जम्मू मैराथन का लॉन्च है। आइडिया बेसिकली जम्मू को एक मैराथन देना तो था ही, बट जिस पे हम लोग पूरी जम्मू टूरिज़्म की जो टीम काम कर रही थी, वो आइडिया था अल्ट्रा मैराथन का, एक अल्ट्राथॉन करवाने का, जो मानतलाई से शुरू होती, पत्नी टॉप, नत्था टॉप से होते हुए कटरा में आके कंक्लूड होती और जो करीब करीब 110 किलोमीटर की होती। उसी को फाइनलाइज करते करते हम लोग देर से हो गए और हमारे साथ के जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं वैली के, उन्होंने 2 सीज़न जम्मू कश्मीर मैराथन के करवा दिए। इस बार भी उसके जब हमारे रूट पे डिस्कशन हुई तो कुछ दिखते हैं कि उनका वो मैंडेटरी है कि 70-80% जो है वो ट्रेल हो और सिर्फ 20% या 30% पार्ट जो है वो रोड का आए। तो हमने कहा कि उसको हम डिले करेंगे और जो हमारा नॉर्मल हाफ मैराथन है जम्मू का, उसे हम शुरू करेंगे। तो इस बार हमने जो कल अनाउंस किया है हाफ मैराथन 21 किलोमीटर्स का, उसके बाद एक 10 किलोमीटर का रन रहेगा और एक 5 किलोमीटर का फन रन रहेगा। ये जम्मू का इनिशिएटिव है, जम्मू कश्मीर के लिए है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। और हम जिस तरह की हमारी अपनी जो इंटेंट है, हम तो चाहते हैं कि बाहर के रनर्स भी यहाँ आए और आके दौड़े और जम्मू को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाएं फिटनेस एंथुसियास्ट के लिए। जिससे आपने कहा कि जम्मू को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन, खासकर मैराथन्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन है, हेरिटेज है, कल्चर है, और वो कल्चरल हेरिटेज की डाइवर्सिटी वहाँ के उस फंक्शन में भी देखने को मिली थी जो शोकेस किया गया था इन फ्रंट ऑफ मिलन सोमन, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और दीगर जो शख्सियत वहाँ पर मौजूद थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री खुद एक मैराथन रनर रहे हैं, अभी डिफरेंट वो इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते आए हैं और उनकी तरफ से भी इसको लेकर प्रशंसा की गई। लेकिन मिलन सोमन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, ग्लोबल फिटनेस आइकन हैं, उनकी तरफ से इस मैराथन को लेकर कुछ खास चीज़ें कही गई, उनके बारे में जानना चाहेंगे। ये जो पूरा इनिशिएटिव है, दरअसल ये जैसे आपने खुद कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर खुद भी एक फिटनेस एंथुसियास्ट हैं। जो लास्ट टाइम कश्मीर मैराथन की मीटिंग हुई तो उसमें ही वॉज़ वेरी कैटेगरिकल कि भाई एक जम्मू मैराथन कराई जाए। और
लोगों को, जम्मू वालों को भी एक एक ऐसी मतलब इनिशिएटिव दिया जाए जिससे दुनिया की नज़र जम्मू की तरफ पड़े। उसके बाद हमारे बैक टू बैक मीटिंग्स हुई, CS सर ने हेड की और ACS सर ने हेड की, और आज हमने इसका जो लॉन्च है वो हम कर पाए। मिलन सुमन जी को रोप करना और गुल पनाग जी को रोप करना ये इसलिए ज़रूरी था कि हम इस मैराथन की जो रीच है इसको जम्मू से बाहर भी लेके जाएं, रादर दुनिया भर में लेके जाएं। फ़्लाइट्स कैंसलेशन हुई उस दिन दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा, तो गुल पनाग तो पहुंच नहीं पाई, हालांकि 4 बजे की उनकी फ़्लाइट थी, फाइनली वो कैंसिल हो गई। और एक ही जो सेलिब्रिटी थे हमारे मिलन सुमन वो पहुँचे, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की जम्मू के लोगों की, जो उन्होंने इतना वेट किया, और फिर ये कहा कि इस महीने में, मतलब मार्च के महीने में जो हमने शेड्यूल किया है, एक तो देश भर की जो मैराथन्स हैं वो ऑलमोस्ट कंक्लूड हो रही होती हैं, और जो वेदर है एवरेज वेदर जम्मू का मैराथन के टाइम का वो 18 से लेके 22 डिग्री का रहेगा, विच विल बी वेरी आइडियल फॉर अ मैराथन। और उसके साथ साथ इट विल बी वन ऑफ द टफेस्ट मैराथन्स ऑफ द कंट्री। उसकी वजह ये रहेगी कि ये 120 मीटर का एलिवेशन रहेगा रफली फ्रॉम MS स्टेडियम टू अमर महल। सो हम इसकी इसी USP को जो है वो लेके जाएंगे कि वही लोग सामने आए जिसमें उतना, द वन हु कैन डेयर टू क्लाइंब दिस कोर्स। माउंट अबू की जो है मैराथन वो भी ऐसी ही है करीबन करीबन, और उसके साथ हमने एक बड़ा प्राइज़ पूल अटैच किया ₹1.33 करोड़, जो अपने आप में देश में अगर सबसे ज़्यादा नहीं होगा तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा के 2-4 के उस गेड़े में आएगा। सो बाई एंड लार्ज इसको एक ग्लोबल अपील देने के लिए, इसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, और चूँकि ये पहला एडिशन था तो एक स्टैंड आउट होने के लिए कि यस जम्मू हैज़ अराइव्ड। इसको 2 अच्छे फिटनेस एंथुजियास्ट प्रमोशनल एम्बेसडर्स रोप इन किए गए, इतना बड़ा प्राइज़ पूल किया गया, टाइमिंग ऐसी दी गई कि जब बाकी वाली जो मैराथन्स हैं वो कंक्लूड हों और जो अच्छे रनर्स हैं, चाहे वो देश के हों या विदेश के हों, वो अपने आप को अवेलेबल कर पाएँ। 4 महीने का उन्हें प्रिपरेशन का टाइम दिया गया ताकि जो भी आदमी है उसको इन 4 महीनों में अपना जो कैलेंडर है, क्योंकि हर जो प्रोफेशनल रनर है वो अपना एक कैलेंडर मेंटेन करता है कि उसको इस सीज़न में 4 दौड़नी है, 5 दौड़नी है, जो उसकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से उसके पास एक ब्रीदिंग पीरियड है ताकि वो आराम से तैयार हो, जम्मू मैराथन की तैयारी करे और जम्मू मैराथन में हिस्सा ले और इसको एक 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 अच्छी अपील पे ला के रखे। और एलिवेशन का जिक्र खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि दिल्ली मैराथन बहुत ईजी और ये मैराथन काफ़ी टफ रहेगी, एलिवेशन का आपने जिक्र किया है। लेकिन इसके साथ साथ जो रूट्स की अगर बात करें, क्योंकि आइकनिक मॉन्यूमेंट्स हैं, चीज़ें हैं इसके जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे और कितना इम्पैक्ट जो खासकर बाहर से जो धावक यहाँ पर एथलीट्स आएंगे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा उनको। अगर हम इसे एक नॉर्मल मैराथन की शेप रखते, जो नॉर्मल एक, चाहे वो रिंग रोड पे आप रखें, वहाँ पे एक ट्यूब को हम ब्लॉक करते तो 1 वे करा के आराम से हम फुल मैराथन कराते। और चूँकि इस मैराथन का जो इनिशिएटिव है ये जम्मू टूरिज़्म का है, जम्मू कश्मीर सरकार की टूरिज़्म विभाग का है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने उस मैंडेट से ना हटें जो सरकार ने हमें दिया है। हमारा मैंडेट है जम्मू के डेस्टिनेशंस, जम्मू की आइकॉनिक प्लेसेस, उनको भी उस टूरिज़्म के मैप पे लाना। तो रूट को ऐसे स्ट्रेटजिकली आइडेंटिफाई किया गया है। MM स्टेडियम से विवेकानंद चौक की तरफ से वो पहले रघुनाथ बाज़ार से जाएंगे, घूमते हुए मुबारक मंडी से, फिर अमर महल, फिर बलिदान स्तंभ, फिर चर्च, फिर वापस MS स्टेडियम। सो बाई एंड लार्ज बहु प्लाजा, एक्वाप्लेक्स, सो बाई एंड लार्ज जितनी भी जम्मू की मेन जगह हैं, सर्कुलर रोड से होते हुए गुजरनगर ब्रिज से। सो द आइडिया इज़ कि जो भी आदमी यहाँ आए, जब वापस जाए या जब भी यहाँ की रील्स बने, वीडियोस बने, आपको दौड़ते हुए जो है हमारे वो इंटरनेशनल रनर्स आपको दिखें, तो सिर्फ दौड़ने को साथ लेके ना जाएं, बट जम्मू को साथ लेके जाएं। और उसी में जम्मू टूरिज़्म जो विभाग है उसने एक स्पेसिफिकली रूट डिज़ाइन किया है, करने के बाद आइकॉनिक प्लेसेस को टच भी किया है, आइकॉनिक प्लेसेस को एक प्रमोट भी किया है और एक ऐसा रूट लाया है जो टफ तो है ही, बट
और हम इस बात को देख भी नहीं रहे कि कौन कौन दौड़ने आ रहा है, हम तो इस बात को देख रहे हैं कि जीतने कौन कौन आ रहा है, क्योंकि इट्स अ चैलेंज, इट्स अ चैलेंज। और फिर कोई दोहराई नहीं कि एक बड़ा इनिशिएटिव जम्मू टूरिज्म की तरफ से, वन ऑफ द इनिशिएटिव, चूँकि लगातार पिछले कुछ समय से, चाहे हम बॉर्डर टूरिज्म की अगर बात करें, उसको प्रमोशन के लिए यहाँ से सर्विस स्टार्ट की गई है। उससे पहले बॉलीवुड के सितारे आए और उसके बाद एक मेजर ये एक इनिशिएटिव जम्मू टूरिज्म की तरफ से लिया गया है। दर्शकों की जानकारी के लिए 29 मार्च द डेट, और कहाँ से वो अपने आप को जो इंटरेस्टेड हैं रजिस्टर कर सकते हैं इस इतिहास का हिस्सा बनने के लिए? एक डेडिकेटेड वेबसाइट इज़ इन प्लेस, jammumarathon.jk.gov.in। हमने एक बुकलेट भी रखी है, हम उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको भी देंगे, आपके थ्रू हम चाहते हैं कि दर्शकों तक भी वो पहुँचे। ये उसकी हार्ड कॉपी है, बट इसके साथ आपको इसकी हार्ड कॉपी हम देंगे। आप वेबसाइट पे जाइए, जाके अपने आप को रजिस्टर कीजिए, और जो पहले 15 दिन हैं अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन के, उसमें आपको डिस्काउंटेड रजिस्ट्रेशन है। जो नॉर्मली 1800 है तो उस पर 1400 है, जो नॉर्मली 1000 रुपये की है 10 किलोमीटर की, तो वो 700 रुपये की होगी, और जो फन रन 700 रुपये की है वो 400 रुपये की चलेगी। सो पहले 15 दिन कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन है वो जब रजिस्टर करेगा अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन में, तो उसको डिस्काउंट रजिस्ट्रेशन है। इसके साथ साथ जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए हमने रखा है कि अगर वो मिनिमम 50 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इंस्टीट्यूशन के, और नॉट मोर देन 70, एक लोअर कैप भी रखी है और हायर कैप भी रखी है, इसके बीच अगर वो अपनी लिस्ट देंगे तो उनको हम पर बच्चे को रजिस्ट्रेशन पे 50% का डिस्काउंट देंगे। हर एक, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, ये भी एक रखा गया है। और ऑन स्पॉट जो होगी, जो हमारा मैराथन एक्सपो होगा, उसमें हम ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जम्मू गेड़ी, जम्मू मैराथन, व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद, क्योंकि पाइपलाइन में जम्मू इज़ द एपिसेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ जम्मू टूरिज्म। इसके बाद जम्मू कार्निवाल। चलते चलते जी, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत से प्लान्स हैं जो कुछ मेटलाइज होते हैं, जिन पे आदेश आते हैं, फिर उन पे वर्कआउट होता है। एक बैकएंड की टीम है जो इन पे लगी है, उसके हर पहलू को परखा जाता है, उस पर वर्क किया जाता है, फिर वो फॉर्मलाइज होते हैं। जम्मू टूरिज्म इज़ अप टू सम न्यू प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। मुझे लगता है आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपको और भी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक नई लीज ऑफ लाइफ, एक नई हवा यहाँ पर जम्मू टूरिज्म में हम महसूस कर रहे हैं, और उसका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा। चलते चलते बिल्कुल अंत में जानना चाहेंगे कि इस एक ऐतिहासिक लम्हे के बाद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इट विल बी गेम चेंजर फॉर जम्मू टूरिज्म, किस प्रकार जम्मू की आवाम विभाग का साथ बनकर इस इवेंट को पब्लिसाइज, प्रमोट करने में आपकी सहायक बन सकती है? मुझे लगता है दिस इज़ अ वेरी क्रूशल स्टेज ऑफ, चूँकि हम लोगों की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी हैं और अगले 1-1.5 महीना तक रजिस्ट्रेशन रहेंगी। इसकी ऑनरशिप हमें ट्रांसफ़र करनी है और जम्मू वालों को लेनी है, चाहे वो एथलेटिक क्लब्स हों, रनर्स क्लब्स हों, मीडिया हाउसेस हों, या फिर आम नागरिक हों, जम्मू की ट्रेड एसोसिएशंस हों। जब जब भी कोई इवेंट बड़ा होता है ना, पहले हमें खुद ये मानना है कि ये इवेंट बड़ा होगा, और ख़ुद ही अपने आप को एहसास दिलाना है कि हम इसको एक ग्लोबल इवेंट बनाएंगे। और अगर हम सब लोग मिलके इसमें कामयाब हो गए कि हम इसको एक ग्लोबल, वो इसके साथ वो जो इसकी है ना अपील, उसको वो हम उस लेवल पे पहुंचा गए जो हम सोच रहे हैं, जिसका हमने टूरिज़्म वालों ने बैठ के ख्वाब देखा है, तो यकीन जानिए जम्मू के आपको उस 10 दिन में रूम्स नहीं मिलेंगे। जम्मू की जो बिज़नेस है वो ग्रो होगा, जम्मू का जो कल्चर है, जो एक्सपोजर लेवल है, और उसके बाद जो जम्मू को इंस्पायरेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन जो बच्चों को मिलेगी, मुझे लगता है कि जहाँ के जो बच्चे आगे आएंगे, जो यहाँ के लोग आगे आएंगे, सो इसकी ये जो विज़न है, इसको आगे ले जाने में, चाहे वो मीडिया हाउसेस हों, चाहे जम्मू का आम नागरिक हो, चाहे स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हों, फिटनेस एंथुजियास्ट हों, या रनर्स क्लब हों, मैं तो ये चाहूँगा कि, और डॉक्टर साहब चाहते भी हैं, हमारे जो विकास गुप्ता डॉक्टर सर हैं, उन्होंने अभी हाल में एक मीटिंग्स की है रनर्स के साथ, और इस मैराथन के होने तक हम बैक टू बैक मीटिंग्स करेंगे। सर का एक विज़न है कि स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए, उनको एब्जॉर्ब किया जाए और उनके साथ मिल के आगे जाया जाए, ताकि इसकी जो ऑनरशिप है वो किसी एक कमरे में,
किसी एक कुर्सी के साथ अटैच ना रहे, बल्कि पूरे जम्मू को लगे कि ये उनका अपना इवेंट है। जैसे आपने देखा लॉन्च इवेंट इसीलिए कराया गया, इसी वहाँ जो वो कल्चरल डाइवर्सिटी थी उसको दिखाया गया, शोकेस किया गया और इतना ग्रैंड करवाया गया, एक आइकॉनिक जगह को लिया गया। जम्मू का इमोशनल कनेक्ट है अमर महल के साथ, तो उस इमोशनल कनेक्ट के ऊपर जाके हम लोगों ने लॉन्च इवेंट वहाँ करवाया है। तो मैं तो हमारी ये कोशिश भी रहेगी और पूरी सपोर्ट भी रहेगी कि जम्मू वासी जो है वो इसकी ऑनरशिप हमसे लें, इसको आगे बढ़ाएं एंड लेट्स टुगेदर मेक इट अ ग्रैंड इवेंट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉन्चिंग इवेंट की धमक जम्मू कश्मीर ने महसूस की है और इसकी वाइब्स पूरे भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचे। ये उम्मीद है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और प्रयास जम्मू वासियों का भी इस मैराथन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाना वो प्रयास रहना चाहिए और हम आशा करते हैं कि एक बड़ा ग्लोबल इवेंट ये बन के निकलेगा और हर साल जम्मू टूरिज्म इसको करती आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।